एक टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साइको थेरेपिस्ट करते हैं इसको, हिप्नोथेरेपिस्ट भी करते हैं। और बेसिकली ये है एनएलपी की एक टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। और ये है कि किसी बात की जो एक मसला हो जो आपके सामने पेश आए, यानी आपका बच्चा कोई मसला पेश करे, अपना कोई इशू बताए, तो उसकी गहराई में जाना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मसले की गहराई में जाते हैं तो सामने वाले का मसला अपने आप हल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए। मकसद एक शख्स मेरे पास आया बड़ी टेंशन के अंदर कि जो है कुछ अर्से पहले मेरा हार्ट फेल हुआ था और मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल कमज़ोर हो गया है। मैंने जब उससे डिस्कशन करनी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हार्ट की तकलीफ़, जब उसने मुझे तकलीफ़ बताई अपनी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया उसको हार्ट की तकलीफ़ नहीं थी, हार्ट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करता रहा, डिटेल में जाके कि आपको तकलीफ़ कैसी थी, आपको कहाँ महसूस हुआ था, आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे, उसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा। तो इस तरह से इस डिटेल इस नतीजे पर पहुँचा कि उस शख्स को इस बात का यकीन हो गया कि उसको हार्ट की तकलीफ़ नहीं थी। तो मेटा मॉडलिंग की टेक्निक बेसिकली यही होती है कि आपका बच्चा, मिसाल है, अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो आप उसके सामने, जिस तरह मैंने मिररिंग की टेक्निक भी इसके एनएलपी के अंदर शेयर की थी, कि मिररिंग के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए से बच्चे के सामने बैठें और उस बच्चे से बात करें, उससे पूछें इस बात का क्या मतलब है, कौन आपको पसंद नहीं करता। अब वो अपने ब्रेन में सर्च करेगा, उसके एक इमेज बना हुआ है एक बड़ा सा, उसके जहन में खौफ है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब वो सर्च करेगा कौन मुझे पसंद नहीं करता। तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स, एक शख्स हो जिसके बिहेवियर की वजह से वो कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या कोई ऐसी बात हो। तो अब आप क्या करेंगे, उस बात की गहराई में जाएंगे कि सामने वाले शख्स ने, आप उससे, वो शख्स मुझे कह रहा था कि जो है ना आप बहुत बुरे हो। तो अब आप उसके डिटेल में जाएंगे कि भाई आपको उस शख्स ने ये कब कहा था, क्यों कहा था, और क्या वो हमेशा ऐसा कहता है, या फिर आप उसकी अच्छाई की तरफ जाएंगे, क्या वो आपके साथ ये अच्छा सलूक करता है, आपके साथ ये भी अच्छाई करता है, आपको उसने अच्छी बात भी कही है। जब डिटेल में जाएंगे तो आप सवालात कर रहे हैं, आप बज़ाहिर एक नज़र ऐसा आ रहा है कि आप किसी मसले के हल की तरफ जा रहे हैं, मगर आपको एक बात का ये मेटा मॉडल इस तरह से काम करता है कि आपके उन सवालात के ज़रिए से ही मसला हल हो जाएगा। जब आप सवालात करते रहेंगे तो मसला उसके जहन में खुलता रहेगा, उसको पता लग जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता कि मसला तो मेरे साथ कुछ था ही नहीं, या इन दी एंड वो किसी एक छोटे से मसले की तरफ आ जाएगी, असल मसला तो ये है। ऐसा नहीं है कि सब मुझे पसंद नहीं करते, ये है, ये किसी ने मेरे सामने ये परेशानी मेरे साथ पेश आई थी, इस वजह से मुझे लगने लगा कि सब मुझे पसंद नहीं करते। तो बेहतर तो ये है कि इस तरीके के लिए कभी आपके बच्चे के जहन में कोई इस तरह की बात बैठ जाए तो उसको सीरियसली लें और उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, किसी थेरेपिस्ट के साथ, किसी मेंटोर के साथ उसको बिठाएं जो इन चीज़ों की समझ रखता हो, और फिर उससे जो है डिस्कशन करें तो लाजमी इस किस्म के मसलों को हल करें। तो मैंने आपको भी सिखा दिया, आप खुद भी इस मसले को हल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।